हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 21 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा क्वेश्चन था कि डिजी लॉकर नाम की ये जो योजना है, ये भारत सरकार के द्वारा कौन से ईयर में शुरू करी गई थी। एक्चुअली ये एक तरीके का प्रोग्राम है और साथ में ऑनलाइन सर्विस भी है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा साल 2015 में करी गई थी। आप में से कई सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि भारत सरकार आपको फ्री में एक ऐसी सर्विस दे रही है जिसका यूज आपके लिए बहुत ज्यादा वाइटल हो सकता है। डिजी लॉकर एक तरीके का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, जैसे कि हेल्थ रिकॉर्ड हो गए या फिर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप चाहते हैं कि जीवन भर आपके साथ रहें, आप कभी उन्हें खोना नहीं चाहते, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप डिजी लॉकर पे रख सकते हो। और ये एक तरीके का डिजिटली डॉक्यूमेंट डेटाबेस आपका मेंटेन करेगा। इस पर एक पासवर्ड जनरेट होगा, वो पासवर्ड सिर्फ आपके पास ही होगा। आप जब चाहें वहां से अपना डॉक्यूमेंट फेच कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई फॉर्म फिल करना होता है लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें स्कैन कराने के लिए इंटरनेट कैफे जाना पड़ता है। हर एक के घर पे ये सारी चीजें नहीं है, तो आप एक बार ये सारी, अब आप में से कई सारे लोग सोचेंगे कि ये काम तो हम ईमेल पर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी अपने टाइम पर ईमेल पे ही सारे डॉक्यूमेंट रखता था। बट एक अंतर है, ईमेल अगर आपकी डिलीट हो गई तो वो डॉक्यूमेंट भी चले जाएंगे, बट डिजी लॉकर में ऐसा नहीं है। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल से अगर डिलीट हो भी गया तो आप री इंस्टॉल करके उसको कितने भी बार यूज कर सकते हो। ये एक तरीके से गूगल क्लाउड की तरह वर्क करता है। इसको साल 2015 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके लिए एक पोर्टल भी खोला गया था। वो पोर्टल है digiloccer.gov.in। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान का नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो कजाकिस्तान की पहले कैपिटल अस्ताना हुआ करती थी, एक बार फिर से वहां पर संशोधन किया गया है संविधान में, और उसकी कैपिटल नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां के राष्ट्रपति के द्वारा एक और संशोधन किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अभी तक 5 साल का हुआ करता था, इसको बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। इसके अलावा एक और संशोधन भी किया गया है कि अभी तक कजाकिस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन यह संशोधन किया गया है कि अब एक व्यक्ति एक कार्यकाल ही सर्व कर पाएगा, उसके बाद अगला कार्यकाल वो नहीं सर्व कर पाएगा, उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये सारे चेंजेस अभी कजाकिस्तान के अंदर हुए हैं, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं कासिम जोमार्ट तकिएव। कौन है? कासिम जोमार्ट तकिएव। अभी 3 साल पहले इनकी नई सरकार आई है। इससे पहले जो कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम नूर सुल्तान हुआ करता था, ये यहाँ के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबेयोव, जिन्होंने 1991 से लेकर 2019, मतलब आप समझ लीजिए लगभग 3 दशकों तक इन्होंने शासन किया है। बार बार इलेक्शन जीते हैं और शासन करते रहे हैं कजाकिस्तान के अंदर। तो इनके नाम पर नूर सुल्तान कैपिटल का नाम यहाँ पर रखा गया था, बट एक बार फिर से अस्ताना यहाँ पर नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर रिच लिस्ट जारी करी गई। इस लिस्ट के आधार पर दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो फोर्ब्स ने गौतम अडानी को दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति दर्शाया है इस लिस्ट में। नंबर 1 पे एलोन मस्क, नंबर 3 पे फ्रांस के बेर्नॉल्ड एर्नॉट, नंबर 4 पे जेफ बेजोस है। मुकेश अंबानी ओवरसीज रैंकिंग में 8वें नंबर पे हैं, भारत में दूसरे नंबर पे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज और ध्यान रखना, अभी कुछ टाइम पहले ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें गौतम अडानी को तीसरी रैंक हासिल हुई थी, 3rd रैंक। और ये कब हुआ था? ये मैंने आपको 1 या 2 सितंबर में कराया है, इसी महीने कराया है ये क्वेश्चन। जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं इनका नाम है अमादो बा। क्या नाम है? अमादो बा। ये अभी कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अमादो बा नए प्रधानमंत्री बने हैं सेनेगल के। और सेनेगल एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है डाकर। क्या है? डाकर। यहाँ पर करेंसी चलती है फ्रैंक। और इनको अपॉइंट किया गया है सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल के द्वारा। क्या नाम है उनका? मैकी साल। और जो अमादो बा हैं, ये पहले से भी इकोनॉमी मिनिस्टर यहाँ पर थे। 2019 के मई में सेनेगल की पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया था, जिसमें प्रधानमंत्री की पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। यह बात है 2019 की यहाँ पर। लेकिन 2021 में क्या हुआ? फिर से यहाँ पर प्रधानमंत्री की पोस्ट लाई गई, तो तब से अब ये प्रधानमंत्री बने हैं अमादो बा। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे।
कीनिया की कैपिटल है नैरोबी, और वेस्ट इंडीज की कैपिटल है चागुआर मास। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे, चागुआर मास। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल कौन से दिन मनाया जा रहा है? तो पहली चीज तो ये कि ये सप्ताह भर का एक इवेंट है जो कि डेफ पीपल को एनकरेज करने के लिए मनाया जाता है, और हर क्षेत्र में उन्हें समानता का अधिकार मिले इसलिए मनाया जाता है। और साथ में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाते हैं ताकि लोग थोड़ा सा अवेयर रहें इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये मनाया जा रहा है कब से कब तक? 19 से लेकर 25 सितंबर तक इस साल ये मनाया जा रहा है। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि इस बार इसकी कंप्लीट थीम की बात करें तो ये है बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। लेकिन हर डे की भी अलग से यहाँ पर थीम इस बार डिक्लेयर करी गई है। जैसे कि 19 सितंबर की साइन लैंग्वेजेस इन एजुकेशन, 20 सितंबर की सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर डेफ पीपल, इस तरीके से। ओके, और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज बनाया जाता है। तो उस दिन की भी थीम आप ध्यान रखिएगा, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने रोवर मिशन के लिए जो कि चंद्रमा में वो लॉन्च करना चाहते हैं, कौन से देश के साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो यूएई के द्वारा एक रोवर बनाया गया है, और इस रोवर का नाम है राशिद सेकंड। क्या नाम है? राशिद सेकंड। इस रोवर को लॉन्च करने के लिए इन्होंने चाइना के साथ पैक्ट साइन किया है। इस रोवर को मून में लॉन्च किया जाएगा, और जो चाइना यहाँ पर मदद करेगा इनकी, वो डेटा ट्रांसमिशन में करेगा कि वहां से यहाँ तक सारे सिग्नल इनको मिले, प्रॉपर इमेजेस मिले। इसके अलावा लैंडिंग की भी जिम्मेदारी चाइना की होगी, ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल की जिम्मेदारी भी चाइना की ही होगी। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है द मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, और जो चाइना की है इसको बोलते हैं चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अभी हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021 से 22 के लिए सम्मानित किया गया है? तो इस बार का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीआरएसई को दिया गया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन नेवी के लिए वॉर शिप्स बनाती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो अवार्ड है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि सबसे बेहतर तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करती हैं भारत सरकार के अंदर डॉक्यूमेंट के क्षेत्र में। तो इस बार हिंदी दिवस सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में सूरत से यह सम्मान दिया गया है किसको? जीआरएसई को। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बात करें कोचीन शिपयार्ड की, तो ये भी इंडियन नेवी के लिए इक्विपमेंट्स बनाते हैं, और ये है कोची में, केरला में। और जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, ये भी इंडियन नेवी के लिए ही कार्य करते हैं, ये मुंबई में है। और कॉस्को शिपिंग लाइंस इंडिया, ये है चेन्नई में। बाकी ये आपको पता ही है, जीआरएसई मैंने बता ही दिया, ये है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या फिर यूटी है जो कि भारत का पहला ऐसा राज्य या यूटी बना है जो कि स्वच्छ सुजल प्रदेश डिक्लेयर किया गया है? तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। पूरे अंडमान निकोबार को स्वच्छ सुजल प्रदेश के रूप में डिक्लेयर किया गया है, और यह सम्मान अंडमान के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी के द्वारा रिसीव किया गया है। और यह सम्मान गजेंद्र सिंह शेखावत, ये इस टाइम पर हर घर जल मंत्रालय संभाल रहे हैं। अंडमान और निकोबार को इसलिए स्वच्छ सुजल प्रदेश डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पर हर एक गांव को हर घर जल सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। हर एक गांव के अंदर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की सारी फैसिलिटीज हैं। कोई भी यहाँ पर खुले में शौच नहीं जाता है, जिसको बोला जाता है ओडीएफ प्लस विलेजेस है यहाँ के। ओडीएफ का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त है। सारे लोग टॉयलेट के अंदर, वॉशरूम के अंदर ही जाते हैं वो प्रक्रिया करने के लिए। तो इसलिए अंडमान निकोबार को स्वच्छ सुजल प्रदेश के रूप में डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक टाइफून है जिसका नाम है नानमाडोल। क्या नाम है? नानमाडोल। ये कौन से देश को हिट कर चुका है? तो ये तूफान आया है जापान में, और आपको पता है इस साल 2022 के अंदर केवल देखा जाए तो जापान के अंदर ये 14वां टाइफून है। जापान के अंदर सबसे ज्यादा इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर पूरे वर्ल्ड में आते हैं जापान की लोकेशन के आधार पर, क्योंकि वो ईस्टर्न फेस की तरफ से देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन से लगने वाला पहला ऐसा देश है। इसके अलावा कुछ तो ऐसे शहर हैं, जैसे कि एक शहर है यहाँ पर क्यूशू, और एक है होन्शू, एक शहर है जिसका नाम है कागोशिमा। इन सभी शहरों में
लैंडफॉल तक हो चुका है, इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। और सारी फ्लाइटें इसी वजह से यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। काफी जान का तो नुकसान नहीं हुआ, पर काफी लोगों की लाइफ, लाखों लोगों की लाइफ यहाँ पर अफेक्टेड हो गई है। जापान में इस टाइम पे योशीहिदे किसीदा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत एक्स सर्विस वेलफेयर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये सीनियर आईएएस अधिकारी है 1990 बैच के, और इनका नाम है विजय कुमार सिंह। ये बने हैं सेक्रेटरी ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर डिपार्टमेंट। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। ये पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च करी गई है या इसका किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो आपको पिक्चर में दिख ही रहे हैं, मनोज बाजपेयी ने इस किताब का अभी हाल ही में विमोचन किया है। ये एक तरीके की पोइट्री बुक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को सबसे ज्यादा लोन देने वाला या ऋण देने वाला ये देश कौन बन गया है? तो पूरे वर्ल्ड में श्रीलंका की कंडीशन को देखते हुए कई सारे देशों के द्वारा वित्तीय सहायता श्रीलंका को तो दी गई है, लेकिन उसमें भी भारत नंबर 1 कंट्री बन गया है जिसने सबसे ज्यादा ऋण दिया है श्रीलंका को। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक भारत सरकार $4 बिलियन से सहायता कर चुकी है श्रीलंका को। और अगर पिछले 4 महीने की केवल बात करें तो पिछले 4 महीने में केवल केवल $968 मिलियन का लोन दे चुकी है भारत सरकार। तो ये अपने आप में एक उतना बड़ा अमाउंट है जितना कि चाइना के भी द्वारा अभी हेल्प नहीं करी गई है श्रीलंका की। चाइना दूसरे नंबर पे है अमाउंट के आधार पर, और सबसे ज्यादा अमाउंट फूड एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई थी श्रीलंका के अंदर, अभी करीब 6 महीने पहले, उस टाइम पर किया गया था मदद। इसके अलावा श्रीलंकन पॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म पर भी काफी सारी उथल पुथल रही है। अभी भी चीजें सही होने का नाम नहीं ले रही हैं। काफी मुश्किलों से यह देश गुजर रहा है, और उसकी खास बात क्या है? सिर्फ और सिर्फ करप्शन, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, जो कि इस देश को ले डूबा है इस कंडीशन तक। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद लिबरेशन डे कौन से दिन मनाया गया? तो हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था, क्योंकि हैदराबाद के उस टाइम पर जो नवाब थे मीर उस्मान अली खान, उन्होंने ये डिनाई कर दिया था कि वो भारत में मिलेंगे। उनका कहना था कि मैं अपना प्रिंसली स्टेट अलग रखूंगा। तो इसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम पर ऑपरेशन पोलो चलाया था, और इस ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। तो इस वजह से 17 सितंबर को यह मनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, 17 सितंबर को मराठावाड़ा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा हैदराबाद कर्नाटक लिबरेशन डे भी मनाया जाता है। तो इस बार जो हैदराबाद कर्नाटक लिबरेशन डे है, ये भी मनाया गया, और मराठावाड़ा लिबरेशन डे भी मनाया गया। उसके उपलक्ष्य में अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे, और वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। अब आज का क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं एल्बर्ट बिल इनमें से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बिल भारत के इतिहास में काफी हाईलाइटेड बिल है, जिसको ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उसका लेना देना इनमें से किससे है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। प्लस वाले जो स्टूडेंट हैं, आपको मैंने कल ही ये कराया था प्लस की क्लास में, स्टैटिक जीके का जो बैच चल रहा है वहां पर। तो कमेंट करके जल्दी से आंसर कर दो, आपको तो पता ही है। इसके अलावा आप आने वाले किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी राज्य के एग्जाम की तैयारी, या पीसीएस एग्जाम की तैयारी, तो आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस में। ये पेड कोर्स है, इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। प्राइस हाइक अनअकैडमी पर आने वाला है, तो आप उससे पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्काउंट कोड वरुण टिपा 7 है, इसकी मदद से आपको बेस्ट ऑफर आज का और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं आपकी कवर करा रहा हूँ। एक और आपके लिए अनाउंसमेंट है, आने वाले 25 सितंबर को सुबह 10 बजे एसएससी और बैंक सभी के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है अनअकैडमी पर। इसमें जो टॉप रैंकर्स होंगे उन्हें अमेजॉन वाउचर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपकी रैंक नहीं भी आती है तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कि हाँ इस बार एसएससी में पेपर कैसा आपको देखने को मिलेगा, और आईबीपीएस में पेपर कैसा देखने को मिलेगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।